हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से स्टॉक्स जो हैं वो हमारे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा खासा आज ही जो मंथ एंड है, आज ही मंथ एंड हुआ है, आप सभी जानते हैं। और अब जो है 1 तारीख से नई शुरुआत होने वाली है। देखिए दोस्त, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था एक वीक, काफ़ी ऊपर तक भी आई थी इनफैक्ट, बट 3 4 5 बार 6 बार इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 बार रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया है। और जब इसने दोबारा ट्राई किया तो इसके बॉक्स के आसपास आने से पहले ही ये रिवर्स चला गया और फिर इसने करीब करीब यहाँ पर एसएमए पर सपोर्ट भी लिया इसने। ठीक है, और इसको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिला है अभी। और अब टारगेट कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। टारगेट निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि इसके बॉटम से और इसकी नेक लाइन तक हम बनाते हैं और इसका टारगेट इस तरीके से हम निकालेंगे। इसका टारगेट समवट अराउंड निकल के आता है करीब करीब 2300 रुपये का। ठीक है, तो एक दिन में अचीव नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, कुछ महीने इसमें लगेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको पेशेंटली इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्टॉक हम डिस्कशन करते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम पर डिस्कशन नहीं करूंगा मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का। इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम डिस्कशन करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डे कैंडल लगा देता हूं मैं। डे कैंडल में एक तो ये स्टॉक इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया है। दूसरा, इसने एक ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं दिया है। देखिए, ये एक नेकलाइन तो नहीं, एक ट्रेंड लाइन मान सकते हैं, या फिर अगर एक पैरेलल चैनल बनाना चाहे तो वो भी हम बना सकते हैं इसके अंदर, पैरेलल चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद जो इसने प्रीवियस हाई है उसको भी तोड़ दिया है और ऊपर क्लोज दिया है आज इसने। ठीक है, इनफैक्ट कल ही दिया था। तो अब इसका जो टारगेट है वो अच्छा खासा आप ले सकते हैं। करीब करीब 10% के आसपास के टारगेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है कुछ समय के लिए। अगला स्टॉक हम डिस्कशन करेंगे जिसका वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। देखिए, इसने भी प्रीवियस हाई जो है वो तोड़ा है। और जब कोई भी स्टॉक प्रीवियस हाई तोड़ता है, कन्विंसिंग तरीके से तोड़ता है, तो उसके टारगेट्स निकालने के लिए हम, आप सभी को पता है कि कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम बॉटम तक ड्रॉ करते हैं और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। करीब करीब टारगेट निकल के आता है 330 के आसपास का। तो करीब 10% यहाँ से ऊपर बनता है टारगेट। जो प्रेजेंट वैल्यू है इसकी, यहाँ से 10% के आसपास का टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। अगला स्टॉक देखिए कितना ये 1 सेकंड। अगला स्टॉक देखिए, हालांकि इसने कल ही ब्रेकआउट दे दिया था, पीएफसी। ये जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था करीब करीब 410 रुपये के लिए, 410 रुपये के आसपास। और इनफैक्ट इसमें मैंने एंट्री बनाई हुई थी और करीब अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो चुका है। ऑलमोस्ट 10% से ऊपर प्रॉफिट ये दे चुका है। ठीक है, तो इसमें अभी एंट्री प्रीवियस हाई के लिए बनाना चाहते हैं करीब करीब 480 के लिए, तो बना सकते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक डब्लू पैटर्न टाइप का बनता हुआ भी दिखेगा। और ये दोबारा से अगर यहाँ के आसपास दिखे आपको 420 430 के आसपास, तो आप इसमें शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। इसका टारगेट करीब करीब 480 के आसपास है और अगर उसको भी तोड़ देता है तो इस फर्दर इसके टारगेट काफ़ी बड़े हो जाएंगे उसके बाद। तो अभी के लिए टारगेट 480 का लेके चल सकते हैं। अगला स्टॉक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं और डेली टाइम फ्रेम पे, उसने आज ही जो है अच्छा खासा एक ब्रेकआउट तो इनफैक्ट कल ही हो गया था इसका, बट आज इसने एक कन्विंसिंग तरीके से बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया है। कल कोई बोल सकता था कि हाँ ये जो लाइनें ड्रॉ करेंगे तो ये इसके अंदर ही है, और लेकिन आज का जो कैंडल है वो कोई नहीं बोल सकता कि ट्राइंगल के अंदर है। तो ये थोड़ा सा भी रिट्रेस करे, वहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर इसके टारगेट अच्छे खासे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हम टारगेट निकालते हैं। हम ट्राइंगल का जो, जहाँ से खुला हुआ है ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो ओपनिंग है वहाँ से हम टारगेट निकाल सकते हैं। टारगेट इसका करीब करीब यहाँ से 10% ऊपर बड़े आराम से निकल के आता है। और अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी देखिए कितना शानदार पैटर्न एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है।
अगला स्टॉक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे कितना शानदार पैटर्न है। और इसके साथ में एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए ये जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बजाज ऑटो का एक पैटर्न मैं दिखाना चाहूँगा कि वो पैटर्न काफ़ी सिमिलर है इस तरीके के पैटर्न से। ये एक पैटर्न था जिसके अंदर बजाज ऑटो, आप देखेंगे सिर्फ जब कोविड का टाइम था तभी ये पैटर्न से बाहर आया था, अदरवाइज इसी पैटर्न के अंदर घूमता रहा। और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से रिटेस्ट करने आया, और फिर एक बुल फ्लैग बना के फिर देखिए कितना शानदार ये गया है। तो इस तरीके का पैटर्न कहाँ दिख रहा है अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर, इसी तरीके का। हालांकि उसमें कंसोलिडेशन बहुत लंबा था, बट इसके अंदर कंसोलिडेशन उतना लंबा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी प्ले करता है तो अच्छे खासे टारगेट इस पे निकल के आ सकते हैं। अगला स्टॉक जिसके हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक चैनल के अंदर घूम रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो इसी चैनल के अंदर ये स्टॉक घूमा है काफ़ी समय से, और इसने फाइनली ब्रेकआउट किया है। आज ऑलमोस्ट सारा मार्केट ही रेड था, तो थोड़ा सा नीचे ये आया है, बट जैसे ही ये स्विंग हाई तोड़ेगा तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं एक अच्छे खासे टारगेट के लिए। टारगेट इसका बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके के चैनल्स का टारगेट नहीं निकाला जाता, बट स्टिल अगर हम इस टारगेट की इसकी लेंथ को भी अगर कैलकुलेट करें तो टारगेट आप लमसम पकड़ के चल सकते हो करीब करीब 175 रुपये के आसपास। ठीक है, अगला स्टॉक जिसके हम बात करेंगे, जिसमें मैंने आज एंट्री बनाई है, वो है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज आज ही मैंने करीब खरीदा है। इसके अंदर देखिए एक चैनल के अंदर ये घूमा है, चैनल के अंदर घूमने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद एक कंसोलिडेशन भी है। कोई ये भी बोल सकता है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के जो है डिस्कशन होते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। कोई बोलता है यहाँ पर ये एक पैटर्न है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कुछ लोग बोलेंगे इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न है। कप एंड हैंडल आपका ये कप बन गया और ये उसका फ्लैग बन रहा है। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये चैनल के अंदर घुमा है। तो हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है कि एक पैटर्न दिखना, और उस वो पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट करे और उसके तोड़ के जाए। ठीक है, तो अगर उसको ब्रेक करके जा रहा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो रहा है तो वो ऑपोजिट साइड में मूव करेगा। अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो अप साइड में मूव करता है। अगर अप साइड का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो वो डाउन साइड में मूव करता है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें देखनी है और उस हिसाब से अपने ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, अगला स्टॉक जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है एच डी एफ सी ए एम सी। एच डी एफ सी ए एम सी के अंदर भी अच्छा खासा एक पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये स्टॉक जो है ये काफ़ी समय से इवन इसके बारे में बोला भी जाने लगा था कि ये स्टॉक नहीं चलने वाला, ये स्टॉक नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। हर कोई इसके बारे में नेगेटिव हो गया था। आज देखिए जो इसका मंथली ब्रेकआउट आया है वो कितना शानदार मंथली ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो मंथली ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है इसका, और आप देख सकते हैं पिछली बार जब रेजिस्टेंस लिया था, प्रीवियस हाई को जब इसने तोड़ा, तो आज इसने प्रीवियस हाई तोड़ा, रिटेस्ट भी किया, फिर से प्रीवियस हाई से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। इसका टारगेट करीब करीब पकड़ के चल सकते हैं। देखिए टारगेट निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, टारगेट निकालने के लिए यहाँ से, और इसके टारगेट रहेगा समवट अराउंड 6,000 के आसपास। कोई बोलेगा कि इतना बड़ा टारगेट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टारगेट दिखाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। टाटा मोटर्स का देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैं कुछ कुछ ड्रॉ करता रहता हूँ, बट टारगेट निकालने के लिए हम मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ठीक है, इसका जो प्रीवियस हाई था वो इसने ब्रेक किया, तो हमने यहाँ से और यहाँ तक का टारगेट निकाला और यहाँ प्लेस कर दिया, और टारगेट देखिए ये आपको दिखेगा अचीव होता हुआ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगर इतना भी आप निकालेंगे तो करीब करीब अचीव हो चुका है ये टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें अचीव होती हैं। एक एग्जांपल और दिखाना चाहूँ तो एबीबी मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए इसने भी एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, और इसका अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके यहाँ से यहाँ तक
और इसको प्लेस कर दीजिए। टारगेट से भी काफ़ी ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है, ठीक है। टारगेट कितना छोटा दिखाई दे रहा है इसके सामने। टारगेट जहां था वहां के आसपास लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक रुका नहीं, राइट। तो इस तरीके से हमारा टारगेट कहीं ना कहीं अचीव होता दिखाई देगा आपको लोगों को, ठीक है। अभी मंथली टाइम फ्रेम से हटा के हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें चाहिए रहते हैं, ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टॉक है। इनफैक्ट ये स्टॉक विप्रो के चेयरमैन के पोर्टफोलियो में भी है और काफ़ी लंबे समय से है। तो इसके अंदर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। एक ब्रेकआउट दिखा है इसके अंदर। तो इसका टारगेट निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना है। यहाँ से और जो ट्रायंगल का ओपनिंग है इसको यहाँ पकड़ के और करीब करीब 4300 के आसपास का टारगेट, आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। करीब करीब 17-18% के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगला स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है BF यूटिलिटी। आज ही इसने ब्रेकआउट दिया था। इनफैक्ट 842 के आसपास मैंने एंट्री बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये इसने 44 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ा था और ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के जा रहा था ऊपर। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन तोड़ने लगा तो मुझे दिखा कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो मैंने इसमें एंट्री बनाने की कोशिश की, बट माय ऑर्डर जो वो फिल नहीं हो पाया। तो एनी हाउ अभी मैं एंट्री कल बनाऊंगा, इस परसों बनाऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगी। और इसका टारगेट करीब करीब आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ओपनिंग और यहाँ प्लेस करेंगे तो करीब करीब 1160 के आसपास का इसका टारगेट निकल के आता है BF यूटिलिटीज, राइट। अगला स्टॉक जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं उसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने भी एक सेम तरीके का पैटर्न बनाया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और यहाँ पे कंसोलिडेशन इसका जारी है। और जब ये ब्रेकआउट करके जाएगा तो करीब करीब 2200 के आसपास का टारगेट इसका भी निकल के आएगा। अगला स्टॉक जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है NTPC। NTPC को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए इसने एक तो प्रीवियस हाई को अपना तोड़ दिया है और प्रीवियस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो NTPC खैर बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसका नहीं करूँगा, क्योंकि उतना अच्छा पैटर्न नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक और स्टॉक जिसके अंदर मैंने एंट्री बनाई है वो है संवर्धन मदरसन। मैंने बताया था 130 के आसपास के ऊपर मैं एंट्री इसके अंदर बनाऊंगा, तो 130 इसने क्रॉस किया तो मैंने इसके अंदर भी एंट्री बनाई है। तो आप इसका टारगेट भी पकड़ के चल सकते हैं। देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, पता नहीं अनगिनत टाइम इसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया है। तो इसका टारगेट कितना निकल के आएगा करीब करीब, अगर यहाँ से भी देखेंगे तो 66 से 130 करीब 60 पॉइंट का भी अगर टारगेट लें तो 190 के आसपास इसका टारगेट निकल के आता है, ठीक है। तो होल्ड करेंगे पेशेंटली तो डेफिनेटली टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ और स्टॉक्स होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।